चैप्टर का नाम डालो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप हेडिंग डालो। एक तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथेनॉइड की, लेंथेनॉइड्स जो पढ़ा था हम लोग लेंथेनॉइड्स की एक तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग एक्टिनॉइड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाद बेटा इट्स ओके इट्स ओके। चलो भाई, तो आप क्या करो, अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है, लेंथेनॉइड की। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को पहले पढ़ लेंगे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लेंथेनॉइड की। तो अगर हम यहाँ पे एल एन लिखते हैं तो एल एन का मतलब क्या है, एल एन का मतलब है लेंथेनॉइड सीरीज का कोई भी मेटल, लेंथेनॉइड्स, एल एन का मतलब लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेंथेनॉइड्स के भैया कुछ कुछ रिएक्शन जो है वो करवा के देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलो देखते हैं। आज जेई वालों का रिजल्ट आ गया। अच्छा, वो वाला जय सर मैम सोचा हमारा। हाँ तुमने नहीं दिया, मतलब ये वाले जो बच्चे, तुमसे पहले वाले जो बच्चे थे उन्होंने दिया, मतलब दो बच्चों को आप select- आपके हाँ, स्टूडेंट कैसा कितने रहा उनका रिजल्ट? रिजल्ट अच्छा रहा बेटा। बचे सर? आपके कितने स्टूडेंट हुए सर? मेरे यार शायद 3 बच्चों को हुआ है, 3 स्टूडेंट्स को हुआ है। ओके सर। बेटा हल्के में मत लेना पेपर बिल्कुल भी, समझे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पेपर जो है टफ होता जा रहा है। नो सर। पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत ध्यान से और ईमानदारी से पढ़ो, टाइम देखो। सर थोड़ी जोर से बोलो सर, आवाज नहीं है इसमें। आवाज नहीं आ रही है, मत थोड़ी कम आ रही है सर, थोड़ी जोर से बोलो। लैपटॉप थोड़ा दूर रखा है, अभी रुको ठीक करते हैं। चलो चलो भाई, तुम्हें समस्या का समाधान करा जाए। अब देखो आ रही है आवाज, नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। सर उतनी आ आ रही रही है। है सर आ रही है। सर, ठीक है, उतनी आ रही है ठीक है। सर। तो तुम्हें करना है कि कोई बात नहीं, समझ गया। लेंथेनॉइड में बेटा क्या करेंगे हम लोग, लेंथेनॉइड की किसी भी मेटल की अलग अलग टाइप की रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, वॉइस क्लियर हो क्या अखिल भाई। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, O2 से बेटा रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले O2 से रिएक्शन कराएंगे और हीट कराएंगे। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के हीट करा दे, मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगर O2 से रिएक्शन करा के हीट करा दे तो क्या हो रहा है, बताओ भाई। चलो, तो बनेगा क्या तुम्हारे पास, Ln2O3 टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। Ln2O3 मतलब लेंथेनॉइड का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ O3 टाइप का ही क्यों बना, क्योंकि लेंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। ठीक है, ऐसे अगर आपने क्या करा बेटा, H2O से रिएक्शन करा दी फॉर एग्जांपल, तो आपका LnOH का होल साइज बन जाएगा, LnOH का होल साइज बन जाएगा। देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया होल ट्वाइस क्यों नहीं बना, ठीक है, या फिर LnOH ही क्यों नहीं सीधे बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डिपेंड करता है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वही तो बनेगा। और अगर मान लो तुमने इसकी रिएक्शन एसिड से करा दी फॉर एग्जांपल, तो आपको H2 गैस मिल जाएगी। क्या कहना चाह रहे हो राधिका। नहीं सर, वो सॉरी गलती हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे अगर आपने X2 से रिएक्शन कर दी, तो अब मुझे बताओ अगर हमने X2 से, X2 का मतलब किसी भी हेलोजन से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, क्या बनेगा, सर Ln2। Ln2 क्यों बन जाएगा, सर क्योंकि अरे भैया देखो, एक तरफ Ln लिखो एक तरफ X लिखो। X क्या है, हेलोजन, हेलोजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, आयोडीन। यही तो होगा।
तो Ln की वैलेंसी कितनी है 3, मतलब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 3, और हेलोजन की कितनी होती 1। अबे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो तुम्हें Ln x3 नहीं मिल रहा है, बताओ। यस सर। यस सर। तो बस यही तो मैं बताना था कि अगर तुम हेलोजन से रिएक्शन कराओगे तो Ln x3 टाइप का आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, Ln x3। अगर हम इसकी रिएक्शन बेटा N2 से करा दें, N2 से, तो बताओ क्या बनेगा N2 की प्रेजेंस अगर हीट करा दें, बताओ। अगर N2 की प्रेजेंस में हीट कराएं तो क्या बनेगा, Ln N3 बनेगा, नहीं एल एन और टू एल एन नहीं। एल एन एन इधर देखो, पहले इधर देखो, Ln का मतलब लेंथेनॉइड का कोई भी सर मेटल। एल एन टू एन। हाँ Ln N बनेगा, बिल्कुल सही। देखो भैया बात यह है, जब तुम Ln N को तोड़ोगे या फिर Ln की रिएक्शन N2 से कराओगे, तो अगर तुमने इधर Ln लिखा है, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी वैलेंसी भी 3 है, तो ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ Ln N का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ध्यान रखियो। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बेटा Ln N बन जाएगा, मतलब कि लेंथेनॉइड का नाइट्राइड बन जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन होगा -3 की फॉर्म में। इसे क्या बोलेंगे, इसे एजाइड बोलेंगे, एजाइड। हमने तुम लोगों को बताया था कि सल्फर के लिए क्या यूज करते हैं, थायो यूज करते हैं, या फिर थाया यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, एजो, एजो या फिर एजाइड, ये सब चीजें, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रिएक्शन में, हम कार्बन से करा दें और हीट कर दें तो क्या बन जाएगा, तो तुम्हारे पास बेटा LnC2, मतलब कार्बाइड का फॉर्मेशन कर देगा। लेंथेनॉइड जो है वो कार्बाइड भी बनाते हैं, ठीक है, बट एट हाई टेम्परेचर, ये ध्यान, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तब एट हाई टेम्परेचर, ठीक। ऐसे आप क्या करो, इसकी अगर रिएक्शन कर दो सल्फर से और हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, तो आपके पास Ln2S3 टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। चलो इतना जल्दी से डाउनलोड करो, फिर बताओ मुझे। बिल्कुल सही अखिल, अखिल नया स्टूडेंट है। यस यस सर। अच्छा अच्छा। और मंडियाल भाई कैसे हो, एकदम मस्त सर, आप बताओ। हम तो बढ़िया, तुम इतने नाम काहे बदलते हो, सर ऐसे ही सर। ऐसा नाम बदलना अच्छी बात नहीं बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगी, समझे? सर आपको तो नहीं ना सर, काफी है सर। अरे हमें कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं, अड़ोसी पड़ोसी कंफ्यूजन आएगी, समझे। लिखो बेटा इतना जल्दी से, लिखो, हो जाए तो बता देना। सर आपने लास्ट में सर एल की जगह एस लिखा है सर। अच्छा 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 अच्छा, भैया भैया बहुत बड़ी मैं जिंदगी में गलती कर दिया ना, तुम इतना काम तो कर नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। यस सर। LnS3, ठीक है, चलो सही से लिख ही रहे हैं यार, उसने इतनी बड़ी बेचारे ने गलती पकड़ी है, Ln2S3, ठीक है। अगर इतना हो गया है तो आप क्या करो, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। अब आप हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ठीक है। जरा पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है, कौन सा मैग्नेट्यूड सॉरी कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक है, अगर कौन सा मॉलिक्यूल तुमसे पूछे डाया है कौन सा पैरा है, कैसे बताओगे। सर जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपल्शन होती है, वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और भी। मतलब सर वो 180 डिग्री एंगल पे जो होगा वो पैरा, और जो थोड़ा मतलब क्लोज होगा वो डाया। अभी हिमाचल प्रदेश में आके पीटोगे, हम बता रहे हैं, मतलब हम आके वहीं पीटेंगे। मेरी बात सुनो, अनपेड इलेक्ट्रॉन से तुम लोगों को बेटा एक फॉर्मूला लिखवाया था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, याद है कि नहीं, यस सर। हमने बताया था। यहाँ पे एन क्या है, एन है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये याद आया। तो नो तुम्हें सर। कुछ नहीं करना है, तुम्हें देखना है किसी भी मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड का मतलब जो पेयर ना हो, जैसे 1 2 3 4 5, अगर मैं इसे फुल्ली फिल्ड कर दिया तो ये तो सब पेयर हो गए, पेयर मतलब जोड़े में आ गए है ना। अनपेयर्ड का मतलब जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो एन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो देखो, तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर आपका म्यू 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरा, और अगर आपका म्यू जो है वो 0 हो जाता है तब आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डाया हो जाएगा।
और डाया होने के लिए एन कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए 0। समझे कि नहीं समझे? सर एक बार बता दो सर, पता नहीं लगा। अरे यस कैसी सर, बात है? रिपीट कर दो। देखो अच्छा देखो, चलो एक बात देख लो, कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता करना है कि CO3 प्लस जो है, CO3 प्लस, हमसे पूछा क्या, बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायामैग्नेटिक है, और हमसे कह दिया गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बताओ कितना होगा। हमने तुम लोगों को बहुत अच्छे से कराया था बेटा, हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछ दे, ये 3 चीजें पूछ दे, मान लो तुम लोग पढ़ते नहीं हो ध्यान से, तो देखो सीधी सी बात है, तुम्हें तो पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देखो सक टी वी कर मन फे को, यानी कि 3d7। कोबाल्ट का बेटा कितना होता है, कोबाल्ट का होता है 3d7 एंड 4s2। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कोबाल्ट 3 प्लस की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये वाले निकलेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 3d6 और क्या बचेगा 4s0। अब जरा इसे ड्रॉ करके देखो, 3d6 को बेटा जब हुन रूल और के अकॉर्डिंग भरोगे तुम, 3d6 को जब तुम हुन रूल के अकॉर्डिंग भरोगे, देखो इधर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 4s। तो देखो s में तो 0 है, 4s में तो 0 हटा ही दो। 3d में कितने बेटा 6 है, 3d में 6 कैसे देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 6। तो तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है बेटा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो पेयरिंग जिनकी नहीं हुई है, समझे? चलो, तो सीधी सी बात है, हमें ये पता चल गया अगर ये अनपेयर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है पैरामैग्नेटिक हो, ये तो हमने यहीं से निकाल लिया। क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, एन की कुछ ना उस फॉर्म में वैल्यू रखेंगे, और जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 0 तो आ नहीं सकता। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख गए तो पैरा है या डाया है, ये तो हमने खाली इतने से बता दिया, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है, हम क्या करेंगे, उसे निकाल लो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस का 2, कितना आ जाएगा 6, और 6 चौक बेटा कितना हो जाएगा 24। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √24। ठीक है। अब अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना, तो हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है √a+b का। हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, √a √a प्लस माइनस प्लस माइनस 1। 2√a। इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से हमने कहा था तुम लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है। कैसे, अगर हमें √24 निकालना, तो एक तरीका तो ये तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम 24 को 25-1 लिखते हैं, कोई दिक्कत है बताओ? नो नहीं है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे √25 मतलब, और यहाँ पे अब क्योंकि माइनस करा है हमने, तो यहाँ पे साइन कौन सा यूज करेंगे, माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b मतलब 1 में 2 इंटू में √25, इसमें एक कितना आ जाएगा 5 माइनस सर का 1 आपकी वॉइस में लैग 2 कर रही है। सर स्क्रीन ही ब्लैक तो हो गई है स्क्रीन भी फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। आप सर। मेरी तो ब्लैक हो गई है सर। सर मेरी ब्लैक हो गई है। सर मेरी भी होगी। समझ गया, समझ गया तुम लोग बात। यहाँ पे 5 2 10 10 5 10 वॉइस 50, लैग यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस सर, वॉइस लैग कर रही 1 है में सर, 10। नहीं लग रहा है सर पता। आपकी वॉइस लैग कर रही है और स्क्रीन भी Voice lag कर रही फ्रीज हो गई है। लैग चलिए तो हो गए सर, हेलो सर, चले गए। क्या हाल है भावे? तेरा क्या हाल है? बढ़िया मैं तो बढ़िया। भाई एकदम बढ़िया, तू दस। मस्त। तू आकाश बढ़िया तेरा क्या हाल है? है। आकाश भाई तू दस, सारा तेरे क्या हाल चाल? अरे अरे अरे, करा है क्या हो गया? सर कहाँ भाग गए सर? का बेटा होस्ट बना दो मुझे, धोखे साहब होस्ट। सर कैसे बनाऊं? मेरे मतलब नाम जो पर जाओ, मोर पे उसमें लिख के आ रहा होगा मेक मी होस्ट। मेरे नाम पे जाओ, जो उस पे 2 जो ऑप्शन, वहाँ पर हाँ जो 3 डॉट बना आएंगे वहां पर कर बन दो। गए सर आप पोस्ट। शो हो रहा है देखो बेटा, स्क्रीन हो गया सर, हो गया हो शेयर हो गया। रही है। यस सर। सर यस सर। ब्लैक ब्लैक की हो गई है सर। पहले सर ये आपका ध्यान बताओ अभी जाने लगभग आ रहे हैं? सर आपकी ब्लैक वॉइस ब्लैक की आ लैग रही कर है रही सर। सर। सब वॉइस हाँ लाइक। रुको रुको रुको, सर वॉइस भी लैग कर रही रुक है जा सर। बेटा, कुछ कर रहा हूँ, रुको। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। भाई रुक जाए। नहीं सर, आ रही है। सर लैग कर रहे हैं सर, मोटी वाली सर। लैग कर रही है सर। रुक जाओ भैया, करते हैं कुछ।
हेलो सर। हाँ बट एक सेकंड रुकना बेटा, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। यस सर। क्लियर आ रही है। सर अब तो सर दिखाई भी नहीं दे रहा सर। यस सर। यस सर। अभी देखो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर यस सर। लैग हो रही है आवाज सर। नहीं आ सर रही है लैग हो और रही Clear है। है स्क्रीन भी दिख रही है। सारी। अच्छा रुको एक सेकंड रुको फिर। सर सुनो, आवाज भी क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी ढंग से दिख रही है। Yes, sir. भाई अब वो हमने बीच बीच में नेटवर्क हो चेंज कर दिया, देखो गया अभी देखो आवाज क्लियर है। सर Yes, थोड़ी sir. देर के Yes, लिए आ रही है, sir. फिर दोबारा करिए लैग। अच्छा ठीक है। अब ठीक आ रही हो क्योंकि हमने अब उसका चेंज कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो इधर, फिर दोबारा हो रही है लैग सर। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र कर लो, आ जाएगी यार, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये सर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, तो इसे तुम जब ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4.9। 4.9 ये तुम यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे। तो हमने तुम्हें समझाया भी था कैसे करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो पैरामैग्नेटिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डायमैग्नेटिक होंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक है। बताओ, आप समझ में आ गया? बताओ बेटा। Yes. ये सर Yes, sir. रिपीट कर दो कौन सा हो सर, गया बीच में डायमैग्नेटिक, कौन Yes, सा sir. सिलेक्ट मैग्नेटिक, कर रही पता थी ना। करें। रिपीट कर दो सर। रिपीट कर दें? यस सर। हमने ये बोला कि जैसे CO3+ है तो हमें ये पता करना था कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। दूसरी बात, हमें ये पता करना था कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना होगा। तो हमने क्या करा, CO3+ का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। कशिश क्या है मेरा? Sorry, sir. वो गलती नहीं से सर, हो गया। ऐसा बोलना चाहती है कि मतलब लग गया पता। हेलो सर। हाँ भाई बताओ। सर गुम हो गए सर, हमें लगा कहाँ चले गए। हाँ इधर आ जाओ। पहली बात तो तुम लोग, हम जब यहाँ पे पढ़ा रहे हो तो चैट में बातें क्यों कर रहे हो? तो हमने तुम्हारे चैट का वो कर दिया है बंद, ठीक है। यस सर। आप चुपचाप से इधर देखो, ध्यान इधर देखो। देखो भाई, तो हमसे बोला गया है कि CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें बता दिया क्या होगा, तो हमने लिख दिया। अब CO3+ का मतलब क्या बेटा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 यहाँ से निकालोगे, 1 यहाँ से। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुन रूल के अकॉर्डिंग भर दिया और हमें पता चल गया कि n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें जब n की वैल्यू पता चल गई तो हमें पता चल गया, क्योंकि अगर n की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो बेटा म्यू कुछ ना कुछ आएगा, मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी अगर आपकी n की वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो अगर म्यू 0 नहीं है तो मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो इतनी बात तो आप सिर्फ ये देख के बता सकते हो कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। क्या देख के बता सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो आप बता सकते हो कि भैया ये पैरा होगा कि डायरा होगा, डाया होगा, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू क्योंकि 4 थी, हमने बता दिया ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा, मैग्नेटिक मोमेंट में पूछा है, उसे हम लोगों ने बेटा कैलकुलेट कर लिया। बस सिंपल सी बात है। एक ये फॉर्मूला हमने कहा था, इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेना, इसे याद कर लेना। अंडर रूट अगर a प्लस बी अपने पास है या फिर a माइनस बी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट a प्लस माइनस बी अपॉन में 2 रूट a। प्लस माइनस का मतलब ये है कि जब प्लस करेंगे तो प्लस लेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस लेंगे। जैसे हमने रूट 24 को निकालने के लिए 25 में से एक माइनस करा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे भी साइन कौन सा लगा दिया, माइनस वाला लगा दिया। बाकी 2 अपॉन में 2 इंटू रूट 25, ठीक है। चलो बाकी से सॉल्व कर लेना। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज में, लिखो पहला पॉइंट। हाँ प्रॉपर्टीज में लिखो फटाफट। प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो all lanthanoids are silvery white soft matter, white soft matter। हमने बेटा तुम लोगों को एक बात बताई थी, हमने कहा था जो सिल्वर बताया, सिल्वरी वर्ड कैसा है बताओ, कौन सी सर फिर लैंग्वेज का से वर्ड है करिए लैग सिल्वरी? सर। वॉइस ना कर रही है। सर फिर वॉइस से लैग करिए हो रही लैग। है सर आपकी। सर फिर से वॉइस लैग लैग हो हो रही है रही है सर वॉइस। बीच में। अभी देखो, ये सर अब ठीक है। अब ठीक है। यस सर। हमने पूछा कि सिल्वरी जो वर्ड लिखा हुआ है कैसा वर्ड है सिल्वरी। सिल्वर सर, सिल्वर को किसी चीज में हमने ऐड देखो किया है।
देखो बात सुनो, तुमने 2 वर्ड सुने होंगे, एक तुमने सिल्वर सुना होगा, सिल्वर, एक तुम सिल्वरी यस सुन रहे हो, सर। ठीक है। तो हम तुम्हें बता दें, सिल्वर जो है बेटा वो एक संस्कृत वर्ड है, समझे? संस्कृत लैंग्वेज सुनिए सबने? यस यस सर। पढ़ी है सर। सर 10th तक पढ़ी हुई है। पढ़ी भी है। हाँ बेटा, हम ट्राई सर तो को कर तो रहे हैं, पता रुक नहीं था जाओ भाई, यार। बताने के लिए अच्छा रुको, धन्यवाद। रुको एक सेकंड, हम एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बस 1 यस मिनट सर। दो मुझे। यस सर। ओके सर। ओके सर। सर एक काम करो सर, किसी को होस्ट बना दो सर। यस सर। अविनाश है। हाँ ब्रो। हाँ ठीक जी है भाई ना। बोल रहे। नंद बात चकला करेंगे। वो नीरज हेलो। नीरज। आकाश हेलो। हेलो, बोलो भाई। आकाश, बोलो भाई। वो नीरज क्यों नहीं आया आज? मुझे नहीं पता। क्या सीन है उसका? गुआची है के। रुको यार, मैं एक बंदे को बोलता। यार अभी मनोज। देखो आवाज आ रही है क्लियर एकदम? यस सर, बिल्कुल सर। अब सही मेरी बात सर। सुनो, सर हमने बोला कि जो सिल्वर वर्ड है ये आपका संस्कृत का, एक्चुअल में संस्कृत का वर्ड है। जो आपका सिल्वरी वर्ड है ये आपका इंग्लिश वर्ड है। तो एक्चुअल हम लोग जो सिल्वर सिल्वर बोलते हैं, यस हम लोग जो लेकिन एक्चुअल में बोलते हैं सिल्वर सर। सिल्वर बोलते हैं वो संस्कृत का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल में सिल्वरी जो है वो तुम्हारा इंग्लिश का वर्ड है, ये हम तो बताना चाह रहे थे एक्स्ट्रा में, ठीक है? बाकी तुम्हें इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो, ऑल लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी मेटल। कैसे मेटल? व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है? लेकिन लिख लो यहाँ पे, लिखो एसएम। एसएम इज हार्ड स्टील। हार्ड स्टील। सर ऐसा मतलब क्या कर बेटा? ऐसा एसएम, अरे यार कैसी बात कर, एसएम मेटल है बेटा, देखो पीछे पन्ना पलट के देखो, हमने आपको लेंथेनाइट के मेटल लिखवाए थे एसएम, उसी मेटल का नाम हमने सिंबल लिख दिया यहाँ पे। यस सर है। देखो एसएम इज हार्ड स्टील ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और दूसरा, आई थिंक तुम लोगों की इधर भी आज बारिश हो रही है, तो तुम लोगों को भी थोड़ी आवाज कट 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 पिट के ही सुनाई दे रही है। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर, बिल्कुल सर। सर आपको वैसे पता बारिश हो रही है सर? वेदांत ने बताया ना। ओह, देखो अब इसमें लिखो एक्सेप्ट, लिखो यहाँ पे। एक तो तुम्हारा La3 पॉजिटिव, La है क्या बेटा? La कौन सा एलिमेंट है? लेन सर लेंथनम। तो एक तुम्हारा La हो गया और एक तुम्हारा लेंथ Lu नम है हो सर। गया। ये तुम्हारे कैसे हैं? इन्हें छोड़ के जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? कलर्ड हैं, ऑल आर कलर्ड, ठीक है? सिर्फ तुम्हारा La3+ और Lu3+ को हटा दो, बाकी जितने भी तुम्हारे पास लेंथेनाइट बच रहे हैं वो सबके सब कैसे कलर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, लिखो एक्सेप्ट F0 टाइप। F0 का मतलब F में जब अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो F में 0 कहाँ कहाँ थे? एक तो तुम्हारे पास La3+ में था बेटा, ठीक है? एंड कहाँ था, किसमें था? एक तुम्हारे पास Ce4+ में था। एंड F14 का मतलब जहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, ठीक है? टाइप कहाँ कहाँ होता था? एक तो Yb2+ में होता था और आपके पास Lu3+ में होता था। ऑल आर पैरामैग्नेटिक, इसके आगे लिखो ऑल आर पैरामैग्नेटिक। अब लिखो ऑल आर पैरामैग्नेटिक। सर लिख लिया। रुक जाओ सर। देखो F0 का मतलब क्या है? अगर F ऑर्बिटल है और उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सुनते रहना, 5 6 एक और बना लो। अगर F ऑर्बिटल में बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए लिख दिया F0। और तुम खुद ही बताओ, अगर n की वैल्यू 0 है तो म्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? म्यू भी तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n√n+2 होता है। तो कहने का मतलब अगर तुम्हारा म्यू 0 हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे? ये तो तुम्हारे डायमैग्नेटिक, यानी कि ये वाले कैसे हैं? ये भी डायमैग्नेटिक है, डाया। और ये वाले कैसे हैं? ये भी डाया है।
ये डाया क्यों होंगे? अच्छा ये बताओ। F14 का मतलब क्या हुआ? F14 का फुल्ली मतलब फिल्ड है। बिल्कुल सही, फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, मतलब इलेक्ट्रॉन तो 14 है, लेकिन n एक, मतलब n तुम्हारा एक भी नहीं है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं उसके अंदर, लेकिन उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और म्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? अनपेड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जो तुम्हारे F0 वाले हैं और जो तुम्हारे पास F14 वाले, ये दोनों तुम्हारे डायमैग्नेटिक होंगे। बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो इतना हो गया नोट। यस नो सर। सर, नो नो सर। सर। यस सर। तो इसके बाद हेडिंग डालो बेटा। क्या कह रहे रुक हो? जाओ सर। सर नो रुके सर। हुए, रुको रुके रुके, नोट करो। हो गया भाई? सर यस सर, हो गया। चलो अब आप हेडिंग सर एक मिनट बस। रुके हुए राधिका। सर आपने चैट ही कर दिया डिसेबल सर। हो गया कि सर, तुम लोग, थैंक यू। क्योंकि तुम लोग फालतू बतिया रहे थे इसलिए। सर नो हम सर। सर मतलब एवरीवन पे करो सर, तब नहीं होता सर। कर दिया, बातें मत करना। इधर देखो, अब हेडिंग डालो एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब बस लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं, एक्टिनॉइड्स। उसके बाद तुम अपने घर हो, अपने घर। हम तो खैर अपने घर में ही बैठा, तुम भी अपने घर में ही बैठो। ओके सर। एक्टिनॉइड्स। अब जैसे हमने तुम्हें लेंथेनॉइड याद करवाए हैं, वैसे हमने तुम्हें एक्टिनॉइड भी याद करवाए हैं। आदित्य, हेलो आदित्य। यस सर कराए। आदित्य, कैमरा ऑन है तुम्हारा? मेरा? सर आदित्य आदित्य। का। अच्छा आदित्य, हाँ। हाँ, देखो बच्चा कितने, मतलब आदित्य का भी कैमरा खुल गया, तो देखो कितने कायदे से पढ़ रहा है। टेबल चेयर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा है। और तुम लोग पता नहीं कितने राह में चलते चलते, कभी मंदिर नो जा सर। रहे हैं, कभी ट्रेवल कर रहे नहीं हैं। राधिका सर। एक दिन, राधिका ट्रेवल करते करते पढ़ नो रहे हैं, सर। एक बंदा वो मंदिर जाते जाते पढ़ रहा है। कोई तरीका है? एक वो बच्चा देख लो अभी जिसका कैमरा खुला था, आदित्य का, टेबल चेयर पर प्रॉपर बैठ के कायदे से पढ़ाई कर रहा है। अगर पढ़ाई बेटा सीरियसली करनी है, पेपर क्वालिफाई करना है, तो तरीका भी यही है कि आप टेबल उठाएं और चेयर उठाएं, और टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ाई करें। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। नहीं तो प्रूफ के लिए करो ना आकाश, तुम बता दो हम मान लेंगे। लेकिन एक जैसे तुम बात बता रहे कि एक तरीका बेटा सही यही है कि आप टेबल चेयर का यूज करो, उस पर बैठ के आप पढ़ाई करो, तब आपका कंसंट्रेशन बढ़ पाएगा। अब तुम लेटे लेटे पढ़ रहे हो। अभी एक बार शायद उस वाले में, नीट वाले में, शायद पुराने वाले नीट में खुल गया, तो उसमें बच्चे का कैमरा खुला, वो लेटे लेटे पढ़ रहा है। तो ऐसे तो तुम एक, मतलब जैसे नहीं एहसान टाइप का कर रहे हो, उसमें तुम मजा थोड़ा ले रहे हो पढ़ाई का। चलो खैर, चलो सर स्टार्ट करते हैं सर। क्या करते हो? मतलब सर अच्छा स्टार्ट देखो, करते रहने दो। अब मेरी बात सुनो। हमने तुम लोगों को जैसे बेटा लेंथेनॉइड्स याद करवाया था, वैसे हमने तुम्हें एक्टिनाइड भी याद करवाया था, ठीक है। तो एक्टिनॉइड एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? एक्टिनम के बाद के। ध्यान रखना, एक्टिनम जो है वो तुम्हारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। एक्टिनम के बाद के जो एलिमेंट है वो तुम्हारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। कोई बात नहीं राधिका, चलता है। देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग एक्टिनम से। एक्टिनम क्या होता है? एसी, ठीक है। एक्टिनम के बाद हमने क्या याद करा था? थोड़े पापड़ यू नापो, याद है? यस पुराने सर। आम कम बिकेंगे कैफे में, यस ऐसे फरमाओ मदन नूडल लाओ, याद है? यस सर, बिल्कुल उसके सर। बाद क्या करेंगे? थोड़े यानी कि TH, पापड़ यानी कि P, यू मतलब यू ही बना दो, नापो मतलब लिख दो NP, थोड़े पापड़ यू नापो। फिर क्या लिखा था? पुराने आम, पुराने आम। हम फिर क्या लिखा था? कम बिकेंगे, कम को CM लिखा था, कम बिकेंगे मतलब BK, कैफे में, कम बिकेंगे कैफे में। फिर क्या बताया था? ऐसे फरमाओ, ऐसे फरमाओ मतलब FN। फिर मदन, मदन नूडल लाओ, नूडल लाओ मतलब लॉरेंसियम, LR। ठीक है। तो ये हमने बेटा तुम्हें याद करवा दिया था। अब हमने तुम्हें सर बताया था आपने कि शायरी सुना दी। शायरी सुना दी, हाँ ठीक है। अब हमने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा एक्टिनम है बेटा, एक्टिनम तुम्हारा D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसे यहां से डिवाइड कर दो ऐसे। एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, एक्टिनम नहीं है। तो एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट ये हो गए। अच्छा, अब तुम्हें पता होगा कि एक्टिनम क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पे डी लिख दो, क्योंकि भैया ये क्या है? ये तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे ऐसे डी लिख दो, ठीक है। उसके बाद बताओ बेटा, एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद दिलाओ जरा मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
बताओ। सर 5F 5F 6D और 5F 7F। F में कितने बेटा? सर 1 से लेकर सर 14 तक इलेक्ट हुआ। सर 1 से 14। सर 1 से 14 उसके बाद क्या आ जाएगा? 6D 6D 6D, सर। D में 0 से 1 तक, फिर क्या आ जाएगा बेटा? 7S। 7F2। बिल्कुल सर। ठीक है, देखो कुछ बच्चे हैं जिन्हें याद भी है, कुछ बच्चे हैं जो नहीं बोलेंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या आएगा? 5F फिर 6D फिर 7S। तो आप लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक बार लिख दिया मैंने 5F लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 6D और फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 7S। अब हमने तुम्हें बताया था चाहे लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, 7S में कितने आने हैं? 2 ही आने हैं। तो सबसे पहले S वाला याद कर लो। S वाले में क्या करो? सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो 2 इसमें भी 2, इसमें भी 2, ऐसे यहाँ पे भी 2, ये 2 टेढ़ी हो रही लाइन, रुक जाओ यार, सीधी कर। ये भी देन ये ऐसे, ये और ये। ठीक है, तो एस में तो सब में क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम लोग बताओ, तुम्हें गिनतियां आती हैं कि नहीं आती हैं? यस सर। आती है यस सर। सर। गिनतियां आती है ना? तो सबसे पहले बेटा क्या आता है? 0 आता है। 0। आता है कि नहीं आता है? बताओ। 0 सर 0 के बाद क्या आता है? 1 1 नहीं लिखना है, बस 2 लिखना है, 2 फिर 3 लिखना है, 3 फिर 4 लिखना है, फिर 5 6 लिखना है, 5 नहीं लिखना है। और फिर 7 को बेटा 2 बार लिखना है। 7 को 2 बार, 8 को नहीं लिखोगे। फिर क्या लिखेंगे? 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और 14 को 2 बार। 14 मतलब यार हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम गिनतियां लिखो 1 से लेके 14 तक, और तुम क्या करो? 1 को ना यूज करो, 2 को ना यूज करो और 8 को ना यूज करो। क्या इतना नहीं कर पाओगे तुम? कर देंगे सर। तुम्हें कर बेटा लेंगे। 0 से लेके 14 तक की गिनतियां लिखनी है, जिसमें तुम 1 नहीं यूज करोगे, सॉरी 2 तो यूज करेंगे, सॉरी क्या लिख दिया हमने? 1 नहीं यूज करोगे, 5 नहीं यूज करोगे। एक तो 1 नहीं यूज करेंगे, दूसरा 5 नहीं 5 यूज करेंगे, तीसरा 8 नहीं यूज करेंगे। और 7 को 2 बार लिखेंगे, 14 को 2 बार लिखेंगे। बताओ, यस सर। कोई समस्या? यस सर। यस सर। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बेटा 0 से लेके 14 तक की गिनतियां लिखनी है। तुम्हें 1 नहीं लिखना है, और तुम्हें क्या नहीं लिखना है? 5 नहीं लिखना है, और तुम्हें 8 नहीं लिखना है। यानी कि 1, 5, 8 158 तुम्हें नहीं लिखना है बस। बाकी उसके बाद क्या करेंगे? 7 को 2 बार लिखेंगे, 14 को 2 बार लिखेंगे। बताओ, कर लोगे इतना? यस सर। यस कर सर। लोगे ना? बस बात खत्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उसके बाद तुम्हें ये करना है कि 6D में तुम क्या करोगे? 2 लिखोगे बेटा। ठीक है, 2 के बाद क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 बार 0 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर से 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 0 0 0 0 0, फिर यस सर। 2 1 1 1 फिर 0 0 1। इतना याद कर लो, 2 1 1 1 0 0 1, फिर उसके बाद 0 0, लास्ट में जाके लिख देंगे 1 लिख देंगे। क्या यार, इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ। कर पाएंगे। यस सर। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि तुम्हें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आदित्य बताओ बेटा, अगर तुमसे कहें कि तुम CF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या बताओगे आदित्य? सर 5F10 5F10 6D0 6D0 7S2। 7H। क्या इसने सही बताया है? यस यस सर। सही बताया, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पूछे MD का, और हम पूछे फॉर एग्जांपल किससे पूछे? नीरज नहीं आया आज? नो सर। स्वास्तिक आप बताओ बेटा, अगर हम MD का पूछे तो क्या बताओगे? सर 5F14 5F14 कहाँ है? MD में देखो गलत गलत सर गलत। बेटा, 5F में 13 है, देखो। यस सर। सर 6D0 मिस्टेक होगी होनी सर। 6D0 सर 7S2 2 7H2। ठीक है, अच्छा अविनाश तुम बताओ बेटा, P का क्या लिखेंगे? सर किसका? P 5F2 5F2। 6D1 यार ये PA है पहली बात तो। PA। हाँ, आपने सिंपल P पूछा है। अरे ये हमने सिंबल इसे सही कर लो, ये P नहीं है, PA है, यहाँ पे ठीक कर लो। PA ठीक है, हाँ अब बताओ क्या लिखे? 5F2 6D1 और 7S2। 7H। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ। यस सर। तो अगर तुमने 2 ट्रिक याद कर ली, एक तुमने लेंथेनॉइड की और दूसरी तुमने एक्टेनॉइड की,
तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी भी तरीके की बेटे दिक्कत नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? सर एक डाउट है, बताओ बेटा। तो डी में हम 0 से 1 तक के इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो CH में 2 D2 कैसे? राधिका तुम्हारी आवाज नहीं मुझे आ रही, सही से बोलो, या तो टाइप कर दो। फिर से बताओ क्या कह रहे हो? मैं सर बोल रही हूँ जैसे कि जब हम डी में 2 0 से 1 तक की भर सकते हैं, तो सिर्फ डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाए? समझ में नहीं आ रहा है। डी में बोल रही हूँ, आवाज आपको मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है आवाज। अब बताओ क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ जैसे 6D में जब हम 0 से 1 तक ही भर सकते हैं, तो 6D में यहाँ पे 2 कैसे भर रहे हैं हम TH में? अरे बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने तुम्हें ऑर्डर में दिखा दिया कि पहले F बाद में 6 7 S। एक्चुअल में थोड़ा ना ऐसा होगा। एक्चुअल में लिखेंगे तुम लोग इसे इस तरीके से कि तुम्हारा पहले नहीं 7S सर, लिखेंगे, फिर 6D लिखेंगे, फिर 5F लिखेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो F में जाएगा ना। पहले S भरोगे, फिर D भरोगे, फिर उसके बाद F भरेंगे। सर मैं पूछ रही हूँ इसमें 0 से 1 तक ही भर सकते इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं? हाँ कैसे आया वाली बात इसलिए है क्योंकि बेटा ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है, और इनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेरिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसी को हम लोगों ने लिख के याद करना है, क्योंकि तुमसे इसमें से सिर्फ यही पूछा भी जाता है। तो रीजन ये है कि जो तुम्हारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, तुम्हें क्या याद दिला दें एक बार क्या होता है। हमने तुम लोगों को ध्यान है पी ब्लॉक में एक बात पढ़ाई थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है? यस सर। हमने तो बताया था कि एस पी डी और एफ में सबसे पुअर शील्डिंग जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? एफ ऑर्बिटल कराता है। यस सर। तो क्योंकि अब ये तुम एफ ब्लॉक एलिमेंट ही पढ़ रहे हो, तो एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से ये वेरिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उनमें सबसे वेरिएबल अगर कोई चीज है तो वो है तुम्हारे क्या? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्योंकि इतना इनके अंदर डिसऑर्डरनेस है तो हम एक एक को पढ़ने तो जाएंगे ना, क्यों होगा कैसे होगा, हमें बस आना चाहिए। तो हमने उसे याद कर लिया, इसकी एक टिक बना ली, ये है बस। यस सर। अरे सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। तुम्हें ये बताओ, तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है समझ में? सर मेरी बात सुनो, मैं पहले मतलब क्या मेरी बात पूछी हूँ। सुनो। हाँ हाँ। सर वो तो आता है। बताओ बताओ। जो ये आपने सेकंड एलिमेंट लिखा है TH, हाँ 60 के आगे आपने यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो ये 2 क्यों आ रहा है जब इसमें हम 0 से 1 तक ही भर सकते हैं? 6D में 2 क्यों आ रहा है जब 0 से 1 तक ही बढ़ सकते हैं? अच्छा हाँ, यहाँ पे मतलब 0 से 1 लिख रखा है मैंने। एक सेकंड रुकना जरा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? लेंथेनॉइड के जरा एक बार देखना 6D में क्या लिखा है बेटा मैंने, लेंथेनॉइड का देखो जरा एक बार। यस सर। लेंथ नोड का लिखवाया सर 0 से 1। 0 से 1 सर, एक्टिनॉइड का भी आपने 0 से 1 ही लिखवाया है। एक्टिनॉइड का 0 से 1 तो ये बेटा गलत लिखवा दिया मैंने। हाँ सही कह रही है बच्ची, यहाँ पे 0 से 2 कर लो, ये गड़बड़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक हाँ कॉन्फ़िगरेशन सर मैं इसी से यही पूछ रही थी। हाँ आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, इसमें बेटा कर लेना जरा एक बार 0 से 2 कर लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, थोरियम में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ये। अच्छा मुझे ये लगा ये पूछ रहे कि उसमें 2 ही क्यों आते हैं, तो हम नहीं लोग सर मैं यही कर पूछ लेंगे। रही थी। नहीं सही, आपका बिल्कुल सही, आपने सही पूछा, ठीक है। और एक्टिनॉइड की अगर बात करें तो 0, देन फिर उसका आ जाएगा 1, 1 के बाद 2, इसका भी लिख लो एक्टिनम का। सही पूछा, बिल्कुल सही पूछा। अब देखो जैसे तुम्हारे पास लेंथेनॉइड की यार मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3। वैसे ही अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन नंबर की, यहाँ पे हेडिंग डाल दें छोटी सी। यस सर। तो ध्यान रखना यार, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इनके हम तुम्हें इसी मतलब चार्ट में नीचे बना दे रहे हैं, ठीक है? कि जो तुम्हारे एक्टिनॉइड है इनकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। इनफैक्ट जो तुम्हारा ये थोरियम है, ठीक है, ये जो थोरियम है, सॉरी एक्टिनम है, जो एक्टिनम भी तुम्हारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन ध्यान रखना थोरियम इकलौता ऐसा है जो +3 ऑक्सीडेशन अपने ग्रुप में अपने पीरियड में शो नहीं करता है, बस बाकी सब +3 करते हैं। बाकी सब क्या करेंगे? +3 शो करेंगे, ठीक है? तो इन सबके नीचे +3 तो सर इसमें थैलियम ही सबसे इम्पोर्टेंट है? थोरियम। हाँ बस थोरियम पे स्टार बना लो कि ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में देख लो +3 शो नहीं करता, ठीक है? अब अगर तुमसे पूछा जाए कि चलो +3 को समझ में आ गया, +4 कौन कौन से करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है, थोरियम और बीके पे स्टार बना दो। बीके पे मतलब ये हुआ कि थोरियम से लेके और बीके तक ये जितने भी एलिमेंट है +4 भी शो करते हैं।
देखो मोस्ट कॉमन तो +3 है, लेकिन +4 भी शो करते हैं, तो यहां तक लिख लो। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए मान लो कि +5 कौन करता है, बता सकता है कोई? बता बेटा। +5 जो है सिर्फ AM तक, तो यहाँ पे लिख लो हाँ, आम तक, ये पुराने और यहाँ पे ये आम, बेटा यहाँ तक सिर्फ +5 करेंगे। और 7 कौन करेगा? सिर्फ ये दोनों, यानी कि NP और PU, ये सिर्फ +7 ही शो करते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को यहीं पे लिख लो, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, करो बेटा इतना जल्दी से। यस सर। रुक जाओ सर। रुके हैं बेटा। सर आपने +5 किसकी बताई? +5 यस सर। यहाँ से PA से लेके AM +5, ठीक है। यस सर हो गया सबका? नो सर। नहीं सर रुको। रुके हुए हैं, कर लो जल्दी से कर लो। कल मेरी क्लास नहीं होगी, आज तो ये रैंडम लग गई, आज हम लोग क्लास होती कहाँ है? आई थिंक नहीं सर, कल तो- आपकी एक क्लास मिस हो गई थी ना? आज कौन सी क्लास मिस हुई है? नहीं, आपने हाँ। मतलब तो आपने सर संडे को बोला था सर एक्स्ट्रा क्लास लेने को। फ्राइडे को नहीं ली थी आपने सर? यस सर। अच्छा, हमने क्यों एक्स्ट्रा क्लास बोला था? नहीं सर, सर आपने फ्राइडे को नहीं ली थी, कहीं गए होने आप, तब लगी आज। पागल हो सर क्या? थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन हुई बेटा अपनी क्लास। यस मेरे सर एक ही दिन आज लगी है सर। आज कोई टीचर अब्सेंस होगा तभी लगी हुई है। नहीं सर सर, आज शायद राधिका मैम की होती है क्लास। यस सर। हाँ, आज राधिका मैम की होती है, कह रही है। मेरी कोई छुट्टी नहीं हो बेटा। सर आपने ब्लॉग नहीं डाला सर। हाँ, आ जाएगा, आज ही आएगा, टेंशन ही ना लो। सर मैंने सर कल सर पूरा दिन सर मैं आपके चैनल पे रुका था सर। अरे यार ऐसी बात कर दी तुमने, अब तो आज ही हम डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो यस सर। कितना नोट हो गया बेटा? यस यस सर। सर। सर एक मिनट रुको। प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी लिख के चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो प्रॉपर्टी, फिर थोड़ी देर बतियाएंगे, फिर चलेंगे अपने। सर एक मिनट प्लीज प्रीवियस स्लाइड कर दो। हाँ, क्या हो गया राधिका हाथ में? सर कट लग गया, इतना खतरनाक, ना लिखा ही नहीं जा रहा। क्या करा तुमने? सर सर कांच बहाने की बना दिया बोतल। सर। अच्छा, अविनाश चुप जाना, उसे बोल लेने दे। सर हो गया, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हेडिंग आप डाल दो, फर्स्ट हेडिंग इज साइज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे साइज। सर इसमें स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट जो साइज है बेटा आपका, साइज डिक्रीजेस। ये सिंबल डिक्रीजिंग का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। साइज Yes. डिक्रीजेस यस सर। due to increase in effective nuclear charge. Yes. nuclear Charge. charge, ठीक है। और बेटा इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, Yes. So तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, देखो ऑल आर पैरामैग्नेटिक। जितने हैं सबके सब कैसे हैं इनमें? पैरामैग्नेटिक। तो लिखो ऑल आर पैरामैग्नेटिक। थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। अगला पॉइंट लिखो बेटा, देखो they get tarnished, they get tarnished on exposure to alkali, on exposure to alkali।
ठीक, उसके बाद अगला लिखो ऑल आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं भैया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कंटिन्यू एनर्जी को एमिट करते रहे। ठीक है, लिखा है इतना बेटा? नहीं सर रुको, नो सर। हाँ, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो। इसके बाद एक पॉइंट और। वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत खुशी वाली बात अविनाश। लिखो अगला पॉइंट लिखो, देखो दे रिएक्ट with boiling water to form mixture of oxides and hydrides। ठीक, इतने पॉइंट लिखो जल्दी से बेटा, यस सर। नोट कर लेना तो बता देना। बस 1 मिनट सर। ठीक है, नोट कर लो आराम से। सर हो गया सर। ठीक है भैया, नहीं सर रुको 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 सर रुको। ठीक है, कर लो कर लो कर लो। नहीं हुआ सर अभी। हाँ हाँ, आराम से नोट कर लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। शर्मा जी का लड़का पूछ रहा है इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा सर? इसके बाद बेटा तुम्हारा आई थिंक ऑर्गेनिक का अभी वो वाला चैप्टर नहीं हुआ है। कौन सा? कार्बो वाला, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं हुआ है ना अभी? नो सर। नो सर नहीं हुआ सर। ठीक है, वो वाला चैप्टर हम कराएंगे, बाकी अमाइन मैम करा देंगे। पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग हमसे डन सर। अभी तक के इतिहास में। यस सर हो गया सर सबका। नहीं सर रुको मैं कर रही हूँ। सर हो गया है। चलो करो करो करो, जल्दी करो, कर लेते यार, उसे भी कर लेते। कोई बात नहीं, कर लो बेटा कर लो, हम भी तो भाई। पानी पी के आते हैं। ओके सर जाओ सर। सर कहाँ गए? चलिए सर के भाई समझ ले कहाँ गए। समझने वाले समझ गए। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। बहुत देर होगी। रुक जा रहा भाई। आकाश भाई को जल्दी उठी लगी है। हाँ भाई। आकाश भाई कैमरा क्यों किया था ना? फोटो दिखा रही है कॉफी भाई कौन है? क्या बोल रहे हो सर? शर्मा जी ठीक अच्छा। है, आपको रिवीजन करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए आप बिल्कुल भी, बस भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, इतना हो गया बेटा सबका? क्या सबका इतना हो गया? यस सर। प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट और लिख दो फटाफट, और वो पॉइंट क्या है? लिखो ऑल आर reacted with HCl स्क्रीन लिख ली सर। and affect with HNO3। मतलब ये है कि अगर आपने इनकी रिएक्शन HCl से कराई तो सबके सब रिएक्शन कर जाएंगे, और HNO3 डालने पे इनमें कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, मतलब उससे ये अफेक्ट होते हैं। और इसी के साथ भैया आपका जो D एंड F ब्लॉक चैप्टर था
खत्म हो चुका है उसने सर। अपना हाँ उसने अपना दम तोड़ दिया है और आपका ये कंप्लीट हो गया। कहानी खत्म की सर। मौन Yes. रखेंगे आज हम फिर इसके लिए सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर मौन रखेंगे सर 5 मिनट का सर। 5 मिनट का मौन रख लो फिर। नहीं सर, आप लाइव से हटा दो, हम आपसे थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। नहीं एक बार बताओ अविनाश, तुम्हें इतनी बकवास है फालतू की, काहे तक बात एक नहीं करेगा? सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तारीफ कर रहे थे। हो ठीक है, गया सर। तो हमारा डीएनए ब्लॉक चैप्टर बेटा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो यार, ऐसी बात है कांग्रेचुलेशन सर। कि बात वैसी है, ठीक है? तो पहले ऐसी बात बताएं कि पहले वैसी बात बताएं? सर वैसी वाली बताओ पहले। नो सर, ऐसे No, वाली sir. बताओ पहले। सर पहले ऐसे वाली सर। ऐसी वाली। ऐसे वाली सर कौन सी ऐसे वाली? वाली सर। चलो ऐसी ठीक वाली। है। ऐसे अब वाली। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। देखो यार, तुम में से कुछ बच्चे हैं नए, कुछ बच्चे हैं पुराने पुराने, ठीक है? तो अपने पास अभी एक चैप्टर बच रहा है मेरा, वो है ऑर्गेनिक का। वो भी हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। हमें जो टारगेट दिया गया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो हम तुम्हारा एक ऑर्गेनिक का चैप्टर और पढ़ाएंगे, उसके बाद हमने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, ठीक है? अब राधिका मैम के चैप्टर बचेंगे दो, एक कोऑर्डिनेशन और एक बचेगा अमाइन उनका। तो वो तुम्हें अपना वो धीरे धीरे पढ़ाती रहेंगे, ठीक है? मेरा काम खत्म हो जाएगा। हम जैसे ही आपको ऑर्गेनिक का ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। जितने चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं उनके हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद उसका हम आपको डिटेल से एक बार रिवीजन करा देंगे। तुम्हारी अब जिम्मेदारी बेटा बनती है कि तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ा दिए हमने जितने भी हमें दिए गए थे, ठीक है? ऑर्गेनिक वाले मैम पढ़ा देंगी और जो ऑर्गेनिक के एक दो बचेंगे वो हम करा देंगे। तो अब तुम्हारी बेटा जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन्हें किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर रखते हो, ठीक है? डेली पढ़ो, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाओ चाहो तो, ठीक? और रिएजेंट याद करो, रिएक्शन याद करो, जितनी अच्छे से पढ़ाई कर पाओ उतने अच्छे से करो। और दूसरी बात, अगर तुम बेटा जनवरी वाले एग्जाम को अपना टारगेट बना रहे हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप जनवरी वाले एग्जाम को अपना टारगेट बना रहे हैं तो अब आपके पास टाइम आ गया है कि आप PYQs को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? और वो भी कैसे? अभी टाइम है चैप्टर वाइज लगाने का, ठीक है? कौन तुम्हें क्या बताता है हमें उससे मतलब नहीं, तुम मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तुम्हारा अब टाइम आ गया चैप्टर वाइज लगाने का। चैप्टर वाइज का मतलब क्या हो गया? फॉर सितंबर। चलो ठीक है, हाँ बेटा समझ गया, बस एक बार मैसेज कर दो, ठीक? अब चैप्टर वाइज में तुम क्या करोगे? चैप्टर वाइज में तुम ये करोगी, फॉर एग्जांपल तुमने क्या करा, तुमने पी ब्लॉक पढ़ लिया, ठीक है? तो हमने तुम्हें पी ब्लॉक करा दिया, तुम्हारे पास नोट्स पी ब्लॉक के हैं। अगर तुम्हारे पास नोट बेटा नहीं भी है पी ब्लॉक के, तो तुम गूगल ड्राइव का एक्सेस लो, जिसके पास है बहुत अच्छी बात, जिसके पास नहीं है वो गूगल ड्राइव का क्या करो, एक्सेस लो, वहां जाके पी ब्लॉक के PDF जो है उन्हें कर लो डाउनलोड, और डाउनलोड करके जल्दी जल्दी से उसे लिख डालो। मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तुम्हें लगेंगे या फिर 1.5 घंटा लगेगा उसे पूरा नोट करने में। जैसे ही तुम्हारे पी ब्लॉक के नोट्स बेटा कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा अब क्या बनता है कि तुम क्या करो, उनके प्रीवियस ईयर लगाने चालू कर दो, और जिन जिन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है वो क्वेश्चन तुम अपने जो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स है ना उन्हें भेजो कि भैया ये सर से कह दो ये क्वेश्चन समझा दे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि वो जो तुम्हें डाउट आएगा उस क्वेश्चन को हम तुम्हारे सॉल्व करें। मेरी बात बहुत ध्यान सुन लो, प्लानर बना लो बेटा आज से ही अपना कि तुम्हें करना क्या है। एक एक करके चैप्टर उठाओ, उसके PYQ लगाओ, और चाहो तो हम तुम्हें जो चैप्टर दे रहे हैं पहले तुम वो लगा लो। देखो, तो आई थिंक कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इधर देख लो। अरे भैया राधिका बुक लेनी ही क्यों है बेटा? बुक क्यों लेनी है? तुम्हारे पास अवंती वाले क्वेश्चन नहीं है क्या? अवंती वाले PYQ नहीं है तुम्हारे पास? नो नहीं, सर। तो फिर No, इसके लिए बेटा अपने सर से तुम लोग, एक तो पता नहीं अभी तक इंतजार क्या कर रहे हो। आपने बोला सर हमको सर। सुनो, सर हमें तो पता ही मेरी नहीं बात सर। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अपने कोऑर्डिनेटर सर से बात करो, उनसे कहो कि सर हमारे मतलब कहना केमिस्ट्री में मेरा 80 से 90% सिलेबस खत्म हो गया है, सिर्फ 2 चैप्टर बचे, वो भी राधिका मैम के, हमने पूरा तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दिया है, ठीक है? तो कहना मेरा 80% सिलेबस जो है वो केमिस्ट्री में खत्म हो गया, तो आप हमें क्या करिए, उसका ID पासवर्ड दे दीजिए पोर्टल का, सो दैट हमें क्वेश्चन मिल जाए। तो तुम्हें वहां पे चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पी ब्लॉक उठाया तो तुम्हें पी ब्लॉक के वहां पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे A to Z तुम्हारे एग्जाम में आए हुए, और थोड़े नए क्वेश्चन भी। तो तुम्हारा बनता क्या है कि तुम उन क्वेश्चन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब तुम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें डाउट भी आएंगे, और जब तुम्हें डाउट आएंगे तो तुम उन डाउट के क्या करोगे, ऐसे नहीं एक एक क्वेश्चन भेजोगे, तो एक एक क्वेश्चन भेजोगे ना तो वो हमें भेजेंगे,
और ना वो अगर हमें भेज भी देंगे तब भी हम तुम्हारा एक ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तुम्हें ये करना है कि तुमने पूरा पी ब्लॉक पढ़ा और तुमने पी ब्लॉक के मान लो तुमने 300 क्वेश्चन लगाए। अब 300 में से तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास क्या हुआ कि 15 क्वेश्चन तुमसे नहीं लगे, तुम ये क्या करोगे, 15 क्वेश्चन एक बार में इनकी पीडीएफ बना के अपने सर को भेजोगे, वो हमें भेजेंगे और हम क्या करेंगे तुम्हारी क्लास में इन 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से एक एक चैप्टर को उठाओ बेटा और उसके पीवाईक्यू लगाना चालू करो। अगर तुम सीरियस मतलब अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो कि तुम्हें बेटा ये जनवरी वाला पेपर क्वालिफाई करना है तो जनवरी या सितंबर जब भी हो रहा है, यस समझे। सर। और तुम्हें वेटेज की एक बात बता देते हैं। देखो भैया बात यह है कि पी ब्लॉक जो है वो तुम्हें 12 नंबर दे के जाएगा पेपर में, तो तुम्हें ये तो सबसे पहले करना है। देन इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। हमने तुम्हें सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसे करो 8 नंबर का है। इलेक्ट्रो कर सकते हो, इलेक्ट्रो 8 से 12 नंबर की आती है ये भी। सर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कर लो, वो छोटा चैप्टर है, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो 4 नंबर का आएगा जहां तक, ठीक है, बट कर लो, छोटा चैप्टर उसे छोड़ने मतलब नहीं बनता। 4 नंबर भी अपने जाया क्यों जाने दे, क्योंकि आसान सा चैप्टर है। तो पी ब्लॉक सॉल्यूशन इलेक्ट्रो सॉलिड, और उसके बाद पढ़ना केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, समझे। इन्हें चैप्टर को पहले जल्दी जल्दी इनके चैप्टर वाइज लगाओ। अगर तुमने इतना कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा डीएनएफ। तो तुम क्या करो, डीएनएफ उठाओ। डीएनएफ के बाद क्या करोगे तुम, कोऑर्डिनेशन। डीएनएफ भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन शायद अभी तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ, हो गया क्या? नो नहीं सर। सर, तो कोऑर्डिनेशन पे जब तक तुम आओगे, जब तक तुम कोऑर्डिनेशन पे आओगे तब तक तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो चुका होगा। हम मैम से पूछ लेंगे, अगर वो कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन तुम्हें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं, तब जब तक तुम इन वाले चैप्टर्स को बेटा करोगे तब तक तुम्हारा कोऑर्डिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनिक पे, हम तुम्हें बता देते हैं। ऑर्गेनिक पे बेटा सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो जीओसी पढ़ना है, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले सबसे पहले जीओसी पढ़ लेना। अगर तुम्हें जीओसी आती है बहुत अच्छी तो तुम हेलो एल्केन हेलो एरीन पे जाना, अदरवाइज तुम क्या करना, सबसे पहले जीओसी पढ़ना। और अगर मान लो तुम्हें जीओसी में दिक्कत आ रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया जीओसी हमसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि जीओसी का मतलब क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमने हेलो एल्केन हेलो एरीन उठा भी लिया बेटा, अगर तुमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन उठा लिया तो तुम इसे पढ़ तो लोगे, इसके क्वेश्चन नहीं लगेंगे आपसे। तो क्वेश्चन तुमसे तभी लगेंगे जब तुम जीओसी पढ़ लोगे। और अगर किसी बच्चे को जीओसी में दिक्कत आए तो हमें बता देना, हम तुम्हारा 3 लेक्चर में जीओसी कंप्लीट करा देंगे पूरा, ठीक है। और तुम्हारी जीओसी में ऐसी करा देंगे कि तुम्हें किसी भी चैप्टर में दिक्कत आए, तुम्हें जीओसी में दिक्कत नहीं आएगी। जीओसी सबसे पहले पढ़ना ताकि तुम्हें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, कहां पे रेजोनेंस होगा, कहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कौन सा पाई बॉन्ड टूटेगा, कौन सा, ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो तुम एक बार जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे तुम जीओसी कर लेना उसके बाद बेटा तुम आ जाना हेलो एल्केन हेलो एरीन पे। फिर उसके बाद क्या करोगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन बेटा तुम्हें 12 नंबर देके जाएगा, ध्यान रखना। और इससे भी खतरनाक चैप्टर एक और है, कौन सा, जो हम तुम्हें पढ़ाने की बात कर रहे हैं, कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो 16 नंबर तुम्हें देके जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है सर शर्मा जी, ठीक है बेटा, समझे। हम जो कह रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। कैसे सुन रहे हैं? तो एक कॉपी निकालो और हम जो तुम्हें उस पर लिखवा रहे हैं वो लिखो। देखो तुम्हें कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है हमें मतलब नहीं है, मेरा तुम हमें करके दो, बस बात खत्म। और अगर हमें तुम्हारी तरफ से बेटा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें भी रिस्पांस नहीं देंगे, ध्यान रखना। हम पढ़ाएंगे उन्हीं बच्चों को जो पढ़ना चाहेंगे, है ना। यस सर। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, समझ गए। यस सर। यस सर। हाँ, तो जो पढ़ना चाहेगा उसी को पढ़ाएंगे, जो फालतू की करेगा उसे नहीं पढ़ाएंगे। लिखो पहला चैप्टर। सबसे पहले तुम्हें कौन सा चैप्टर तैयार करना है, लिखो। सर एक मिनट रुक जाओ सर। कॉपी पेन निकालो जल्दी से, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेन निकालो और तुम लिखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखो। चलो, या पहले ऐसे करो, सॉलिड लाइन से लिखो, सबसे पहले लिखो सॉलिड स्टेट, यस सर। ठीक है। फिर क्योंकि अभी तुम इनके पीवाईक्यू लगा सकते हो, फिर दूसरा लिखो बेटा तुम सॉल्यूशन लिखो। दूसरा तुम्हें दूसरे नंबर पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और हम तुम्हें इनका टाइम भी बताएंगे तुम्हें कितने कितने दिन में तैयार करना है। तीसरे नंबर पे लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर मेरे को है सर। मेरे को भी। सबको दिक्कत है इलेक्ट्रो में? यस सर। यस सर, काफी ज्यादा है सर। इलेक्ट्रो किसने पढ़ाया है? सर मैम ने पढ़ाया, बट उस टाइम मतलब हमारे टूर्नामेंट लगे थे ना, तो अटेंड नहीं चलो कर कोई बात सका। नहीं, इलेक्ट्रो पे तुम ऐसा करो, स्टार बना दो, इलेक्ट्रो पे अभी रोक दो, फिर अगर इलेक्ट्रो ना हो तो छोड़ देना। तो सॉलिड करना, सॉल्यूशन करना। अब मेरे वाले चैप्टर पे आ जाओ। मेरे वाला कौन सा चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में कभी किसी की दिक्कत आई? नो सर। तैयार कर लेना, क्योंकि बेटा ये 12 से 16 नंबर का आता है, बहुत हाई वेटेज इसकी है, ठीक है। तो पी ब्लॉक को तुम्हें रट लेना एकदम। पी ब्लॉक के बाद तुम लिखो डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक के बाद लिखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।
DNF ब्लॉक एलिमेंट। चलो अभी 5 चैप्टर ही रखते हैं, ठीक है, जिसमें से sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा जो है उसका हम तुम्हें देखते हैं, अगर एक बार बात करके देखते हैं, नहीं तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है। यस सर। अब मेरी बात सुनो, तुम सॉलिड स्टेट बेटा कितनी दिन में तैयार करोगे, बताना जरा हमें। सर 1 दिन में कर दो। नहीं, एक दिन में हफ्ते कुछ नहीं कर होता देंगे है, सर। तुम्हें 3 डेज में 3 डेज एक में, हफ्ता लग जाएगा सर। तो तुम गधे हो फिर अगर 1 हफ्ता लग जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम क्या कह रहे हैं, तुम्हें 3 दिन में बेटा सॉलिड स्टेट लगाना है, जिसके अंदर तुम्हें इसे क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। एक तो तुम क्या करोगे अपने नोट्स से सबसे पहले इसे लर्न करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, इसके PYQ लगाओगे। सर आपके सामने आ रही मेरी सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। हेलो सर। 2 मिनट बाद किसी को कोई होस्ट बन जाएगा ना, चैट कर देना डायरेक्ट मैसेज पे, जो भी बनेगा होस्ट। सच्ची बोले। मतलब नहीं ऐसे सर लीव होने वाले पता नहीं हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो। अगर दिक्कत नहीं है, बट इससे हेलो कम नहीं सर। है। सर सुनो आपकी वॉइस सर बिल्कुल आपकी साउंड नहीं है। यस सर। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। सर एक काम करो सर, किसी को होस्ट बना दो। हेलो सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है, यस सर। तरफ आ रही है। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि तुम्हें क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट जो 5 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके तुम्हें 350 क्वेश्चन प्लस लगाने, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तुम 3 दिन में आराम से कर लोगे। 3 दिन में ये इसका डी ब्लॉक निपटाना और इसके PYQs करना। तुम पहले इतने चैप्टर का हमें बना के दोगे कि हाँ सर मेरे इतने चैप्टर हो गए। अगर तुमने इतने चैप्टर कर लिए तो हम इतने चैप्टर का पहले तुम्हारा टेस्ट रखवाएंगे, 5 चैप्टर का, सिर्फ 5 चैप्टर का, एक सॉलिड। हाँ बेटा 4 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपने स्टार बना दो, दिया इसे हटा दो। यस आपने नहीं बोला 5 चैप्टर्स। ठीक है कोई बात नहीं। तो तुम क्या करो, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, P ब्लॉक और DNF ब्लॉक, ये तुम्हें क्या करना है, इनके दिन गिन लो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, 9 5 कितना होता है बेटा, तो 14। 14 डेज के अंदर विद PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर आए हुए तुम्हारे इनके चैप्टर के क्वेश्चंस, तुम्हें 14 दिन में ये वाले 4 चैप्टर खत्म करने हैं, समझ गए। उसके बाद इलेक्ट्रो, इसी बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रो जो है रिवाइज करा देंगे, या तुम्हारा ऑर्गेनिक वाला चैप्टर करा देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। और देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर हम तुम्हें इस तरीके से बता रहे हो, अगर तुमने इस तरीके से कर लिया तो तुम्हारा पेपर बेटा 100% क्वालिफाई होगा, ध्यान रखना। और तुम अगर अपनी मर्जी करोगे, अपनी तरीके से करना है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। यस बात सर। रही इलेक्ट्रो की, तो हम इसका तुम्हें रिवीजन करा देंगे, इसकी तुम टेंशन लो ना बिल्कुल भी। तो तुम्हें ये 4 चैप्टर हमें विद PYQ 14 डेज में कंप्लीट करके देने हैं, सो दैट हम तुम्हारा क्या करेंगे, इन 4 चैप्टर का सिर्फ क्या करेंगे, टेस्ट करवा देंगे, पेपर बनवा देंगे, ठीक है। यस सर। तो तुम्हें अगले 4 चैप्टर बता देंगे, तुम उन 4 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है बेटा। यस सर। क्योंकि अब टाइम आ गया PYQ लगाने का, क्योंकि आज रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका अच्छा नहीं हुआ है, तो तुम्हारे संग वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखो। यस सर। हाँ कशिश, P ब्लॉक 13 ग्रुप से नहीं, 13 ग्रुप से ही करना, ऑब्वियस सी बात है, और क्या, क्योंकि तुम्हारे में तो 11 12 दोनों का ही आएगा ना P ब्लॉक। यस सर। आज ये ध्यान रखना बेटा, P ब्लॉक तुम 13 ग्रुप से ही करोगे, क्योंकि 13 से 18 तक तुम्हारा तो 11 12 दोनों का पेपर आएगा ना, तो यहाँ से 13 से 18 पूरा कंप्लीट करना। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी चलते हैं, बाकी मिलेंगे कल, ठीक है। यस सर। यस बाय सर। सर। बाय बाय सर। बेटा।